साथियों, आदेश करना हूं सभी को। किस्मत साथ नहीं दे रही। कैसे नहीं दे रही साथियों? कि बहुत बार क्या है कि हम ऐसे नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं साथियों कि जो भी काम करेंगे उसका फल हमें अनुचित ही मिलेगा, उचित फल नहीं मिल सकता। चाहे हम कितनी ही ईमानदारी से चले, कितने ही पाठ पूजा करें, जैसे छोटी मोटी करते हैं साथ, फिर भी उसके साथ होता क्या है कि नक्षत्र का फर्क हो जाता है। और बहुत से ऐसे नक्षत्र में पैदा हो जाते हैं साथ में कि एक बार जो किताब पढ़ेंगे, एक पन्ना पढ़े या दो पढ़े तीन पढ़े, उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रोंग होती है कि एक बार पढ़ने मात्र से वो कैप्चर हो जाता है उसके दिमाग में। वो 100 साल तक वो भूल नहीं पाता। एक बच्चा है जिसका नाम कौटिल्य है, वो बड़ी बड़ी स्पीच देता है, साथ में बड़े बड़े उसके इंटरव्यू चलते हैं। छोटा सा है और बहुत कुछ जनरल नॉलेज तो ये मालूम की कंप्यूटर है भरी उसके। तो ये समय समय का फेर हो जाता है भाई। और क्या है कि लोगों की सोच भी फिर अलग अलग हो जाती है। मुझे कहते हैं क्या कहते हैं कि भाई न्यारी न्यारी घड़ी मूर्ति, न्यारे न्यारे रंग है, और न्यारी न्यारी खोपड़ियों के न्यारे न्यारे ढंग है। तो किसी का काम एक बार में बढ़ जाता है, किसी का काम 2-4 बार करे तो भी नहीं बढ़ता। तो यही फर्क है कि जो नक्षत्र में जो पैदा होते हैं तो उसको साथियों क्या करना, एक दोहा है, उसको बजरंग बली की शरण में जाना चाहिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी हो। अगर छोटे मोटे काम नहीं बढ़ते और बढ़ते हैं तो उसमें इतना मतलब जंगा आता है, जैसे इतनी अड़चने आती हैं। अगर छोटा सा भी काम करेंगे तो बहुत मुश्किल से काम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये देख लो कि बहुत ही परेशानी होकर फिर काम बढ़ेगा। तो साथियों, ऐसे जातक को करना क्या चाहिए साथियों? इस कलयुग का जो देव है, जागृत देव, उस देव की शरण में जाना चाहिए। कैसे? जैसे बजरंग बली की शरण। उसकी शरण में जाने से साथियों फिर ये कथके मार लेना, फिर कोई माई का लाल, कोई भी भूत दैत चुड़ैल या कोई ग्रह नक्षत्र या कैसा भी बुरा समय हो साथियों, वो अपने आप ही बाबा बजरंग बली की भक्ति से, बाबा बजरंग बली की कृपा से बढ़ता ही चला जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आप में है तो साथियों बजरंग बली की शरण में जाएं, और एक ही दिन जाने से काम बढ़ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, या कोई पशुधन खरीद रहा हूँ, या कोई रिश्ता कराने के लिए जा रहा हूँ, या कोई मेरे पास रिश्ता करने के लिए आ रहे हैं, जैसे बच्चों का हो नहीं रहा है, तो उससे पहले हमें एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण करके बिल्कुल लिख दिया। एक एक पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई, एक एक लाइन, एक एक शब्द जागृत शब्द है। स्पष्टीकरण कर दिया कि और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। क्योंकि किसी को तो पूजने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंधन है, किसी ने कराया टोटका धर दिया, हमें कोई मारण मंत्र कर दिया, या हम पे ऊंट छोड़ दिया, छोटे से लेके यानी कि एडी से लेकर चोटी तक, अगर हम पे जो भी शत्रु मारण मंत्र करता है या कुछ और कार्य करता है, तो बजरंग बली की शरण में जाए। क्योंकि उसकी शरण में जाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि बाबा बजरंग बली को सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। और मैं कोई ये निंदा भी नहीं कर रहा, कभी आप कमेंट में ये बता दो कि फिर तो और देवता बेकार है। साथियों, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे देश में एक महान संत हुए जिनका नाम था कबीरदास जी। उनका एक दोहा है कि कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, जल तो सब में एक है, पर बर्तन में ही भेद। जो महान संत हुए कबीरदास जी, उनकी एक चौपाई है, एक दोहा है कि कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो साथियों, भक्ति करने में हमारी सोच में ही फर्क है, बाकी देव सभी एक है। लेकिन ये चिरंजीवी है, इनको विशेष तौर पे आशीर्वाद मिला है। सभी ने ये कहा कि आप कलयुग में सभी के काम आएंगे। तो साथियों, हम सबके काम आने वाले देव हैं। तो क्या करें? अगर बांधा रुकावट आती है हर काम में, तो साथियों एक छोटा सा मंत्र है, ओम अंजनी सुताय नमः। इसका करना क्या है साथियों हमें कि शनिवार के दिन क्या करें, हनुमान जी का कोई ऐसा मंदिर देखे साथियों, या तो उसमें अखंड ज्योत चलती हो,
और अगर अखंड ज्योत नहीं भी चल रही तो ऐसा हो कि मंगलवार, या तो हर मंगलवार को या फिर हर शनिवार को, जैसे पुजारी उसका चोला बदलता हो और भोग लगता हो जहाँ पे यात्री जाते हो, शाम को अपना अपना प्रसाद चढ़ाने। और साथियों थोड़ा सा विशेष मंदिर, और उसमें क्या करें साथियों, जाए अगर वहां पे, पहले बात तो जाए वहां पे और एक चोमू का दीपक ले जाए, किसका, चमेली का तेल का। और चमेली के तेल के ये बीच बीच में साथियों फोन आ जाता है, तो मैं इसके एक बार साइलेंट फोन पे कर देता हूँ। तो वहां पे जाए और एक चोमू का दीपक ले जाए चमेली के तेल का। और चमेली के तेल का अगर मिल जाए, और अगर नहीं मिल रहा तो साथियों करना क्या है, गऊ के घी का दीपक ले जाए। और कई ऐसे भी हैं, जैसे मंदिर उनके पास नहीं है तो पहले तो मंदिर है तो उस मंदिर में जलाएं शाम को, लेकिन ये जलेगा कब साथियों, रात्रि 11 बजे। 2 बत्ती बनाए, ऐसा जो दीपक है मिट्टी का लेने साथियों, और बड़ी बत्ती बनाए, एक सिरा इधर, एक बत्ती का एक सिरा इधर, एक बत्ती में 2 मुंह हो जाए, तो ऐसे ही 2 मुंह इधर हो जाए। और इसको भर के, और साथियों ओम अंजनी सुताय नमः, सिर्फ इतना ही करना है। और इनसे मांगना कुछ भी नहीं कि बाबा मेरा ये काम ना दे दो, मांगना तो मरने के समान है साथियों। तो मांगे नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि हर चौपाई अगर जो कर रहा है, हर उसका नाम जप रहा है, तो बाबा बजरंग जी को ये पता जरूर है कि ये हमारे पास किस प्रयोजन से आया है, क्योंकि ये सबका कार्य करने वाले देव और बहुत ही ठंडे देवता है। इनकी शरण में जाके, और साथियों ये जो मंत्र बताया है ओम अंजनी सुताय नमः, इसकी 11 माला या 21 माला, अगर 21 माला हो गई तो ये समझ लेना कि मौज आनंद हो गया साथियों। और मांगे नहीं को अपने आप पता लग जाता है। अब अगर आपके पास कोई मंदिर अवेलेबल है नहीं, और ऐसा कोई मंदिर है नहीं, और है तो 2-4 किलोमीटर दूर है जिसमें आप जाने में सक्षम नहीं हो, तो साथियों बाबा बजरंगबली की घर पे फोटो होगी, आप उसी का ध्यान करें और वो दीपक वहां पे जलाए, और साथियों ये काम चालू कर दे। और गारंटी से साथियों कथकर मान लेना, विश्वास के साथ मान लेना, और एक सकारात्मक सोच आपके अंदर जागृत करके फिर इस मंत्र को करना है कि ये देवता मेरा काम करेगा ही करेगा। और मन में ये सोचे हाँ मेरा काम बन रहा है, और अपने साथ में ध्यान से भी काम कर दे, वो ज्यादा होती ही चली जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय बजरंगबली।